आप मेरे साथ वादा करो, हाथ उठाओ, मैं आपके को वादा कराता हूं। कहो हम वादा करते हैं, जिस दाढ़ी रखने वाले, हम वादा करते हैं आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी। इन उलमाए इकराम की मौजूदगी में हम अहद करते हैं आज से पूरी सुन्नत रखाएंगे नमाजों के साथ। ऐ अल्लाह हमें इस्तिकामत अता फरमा, ऐ अल्लाह हमें नेकियों की तौफीक दे दे, आमीन। बैठ जाए। अच्छा, हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है, जरा बोलो, जल्दी बोलो मेरे भाइयों। अच्छा, आप में कोई ऐसा है जो कयामत के दिन नमरूद के साथ खड़ा होना चाहता हो? कोई हो तो हाथ उठाओ मेरे दोस्त। कोई फिरौन के साथ खड़ा होना चाहता हो, अबू जहल के साथ? मेरे हुजूर फरमाते हैं मगर हर बेनमाजी जो है ना वो अबू जहल के साथ खड़ा होगा, उतबा के साथ खड़ा होगा, शैबा के साथ खड़ा होगा। एक आदमी ने आके हजरत उमर से कहा, हुजूर इधर देखो, मैं बर्बाद हो गया। का क्या हुआ? का मैंने जिना कर लिया। तो आपने फरमाया इस पे कोड़े मारो, कोड़े बरसाओ। फिर आपने हजरत अली से कहा, यार ये ऐसे डर के आया था, मुझे लगा इसकी नमाज असर कज़ा हो गई हो। मेरे दोस्त, इन नमाज को ना छोड़ो। तो नमाज हुजूर की आंखों की, दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे, इंशाल्लाह अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाल्लाह, और मसलके आला हजरत पे सख्ती से कायम। और मसलके आला हजरत क्या है? मसलके आला हजरत यह है कि आप अपने अकीदे को महफूज रखेंगे, किसी भी बदअकीदा से आप किसी तरह का कोई ताल्लुक हमेशा, चूंकि जिंदगी बहुत लंबी हमारी, हम जब तक जिएंगे नबी के लिए जिएंगे, है ना। एक औरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक आदमी के पास आई, कहने लगी मेरे बच्चे बीमार हैं, आप मुझे कुछ दे सकते हैं? उस आदमी ने कहा मैं तो तुझ पे नजर रखे हुए था, तेरा शौकीन हूं, तू रात गुजार दे, मुझे हर रात नहीं औरत चाहिए, तू आज रात आ जा, तुझे दे दूंगा। उसने कहा मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई हूं। चली गई, फिर वापस आई, कहने लगी कुछ दे दे, बच्चे मेरे भूखे इतने हैं, उनके मुंह से झाग निकल रहे हैं, मेरे बच्चे बेहोश हो रहे हैं, कुछ दे दे। उसने कहा मैं रात को आ जाऊंगी, जो तेरा दिल चाहे कर लेना। वो रात को आई, बच्चों को खिला के कमरे में बैठी थी। इसने उसके हाथ लगाना चाहा, जैसे ही हाथ लगाया ना ये कांपने लगी। इसने कहा कांपती क्यों है? ड्रामा करती है, पैसे नहीं मिले? कहने लगी पैसे सब कुछ नहीं होते, और फिर का ईमान भी कुछ होता है। का क्या मतलब? का जब मैं नमाज पढ़ती हूँ, सजदा करती हूँ, तब भी अल्लाह देखता है, और जब मैं तुझसे जिस्म बेच रही हूँ तब भी मेरा मालिक देख रहा है। और मैं अपने मालिक से यही कह रही हूँ, ऐ मेरे बेपनाह ताकतों वाले, अगर मैं मां ना होती, बच्चे मेरे भूखे ना होते, तो कभी जिस्म न बेचती। हुजूर फरमाते हैं ऐसी फूट के रोई, ऐसी फूट के रोई कि रोना तो उसका था मगर दिल पे असर उसके हो गया। अल्लाह बड़ा करीम है, बड़ा अल्लाह कदरदान है अपने बंदों का। अल्लाह ने उसका दिल बदल दिया। अल्लाह ने जब उसका दिल बदला तो उसकी आंखों के आंसू नीचे को गिरे, तो वो बोला मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूं, ले ये ले। उसने पैसे दे दिए सारे, चली जा, तूने मेरा दिल बदल दिया। सजदे में गिर के बोला मालिक एक बार आई थी, हाथ नहीं लगाया, कैसी डरती थी, मैंने तो कितनी इज्जतें लूटी हैं, मैं तो कितना लुटेरा हूं। ऐसा रोते रोते सो गया। सुबह को दरवाजे पे दस्तक हुई, इसकी आंख खुली, दरवाजा खोला, सामने बुजुर्ग खड़े थे। कहा आपका नाम? कहा आप पहले बताएं किसका घर है ये? कहा मेरा ये नाम है। तो सामने खड़े होने वाले मुस्कुराए, बोले मैं अल्लाह का नबी मूसा हूं, और अल्लाह ने तुझे सलाम कहा है, अल्लाह ने तुझे सलाम कहा है, मैं अल्लाह का नबी मूसा हूं। उसने कहा मूसा कोई देख लो, कोई नेक आदमी को भेजा होगा सलाम, मैं तो इस इलाके का सबसे बड़ा बदतमीज इंसान हूं। कहा तूने कोई नेकी की है? कहा एक नेकी की, एक औरत मजबूर थी, उसे अल्लाह के लिए छोड़ दिया। कहा तो सुन, मेरा अल्लाह फरमाता है कि तू तो इतना रोया तेरी आंखें भीग गई। अल्लाह फरमाता है तेरे आंसू अगर इतने हो कि बिल्कुल जमीन आसमान के बराबर तेरे गुनाह हो, मगर इतना रो ले तेरी आंख का आंसू ढलक के गाल तक आ जाए, मैं सारे गुनाह तेरे माफ कर दूंगा। वो बोला क्या अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया? हाँ। फिर तो तड़प तड़प के रोया, अल्लाह पूरी जिंदगी गुनाह किए थे मगर इतना गुनहगार एक बार में बख्श दिया। वो बेहतरीन बख्शने वाला है, वो फजल करने वाला है, वो रहम करने वाला है। मुल्ला रूम कहते हैं एक औरत, एक आदमी एक चूड़ी पहनाने वाला था,
औलाद नहीं थी, एक बच्चा खरीद दिया उसने, बच्चा खरीदा, ले लिया उसने पाला। 20 साल के बाद अपने घर आया, काम करते करते रोज आता था, मगर 20 साल हो गए थे उस लड़के को बड़ा होने थे। तो घर आया, बीबी ने कहा दरवाजा नहीं खोलना। कहा क्या हुआ? कहा दरवाजा नहीं खोलना। कहा बात तो बता, कौन सा गुनाह करके आए हो आप? कोई गुनाह नहीं। कहा सही बताओ। कहा एक गुनाह किया, आज एक लड़की को चूड़ी पहना रहा था, उसका हाथ पसंद आ गया, मैंने पकड़ लिया था थोड़ी देर और थोड़ा सा हाथ फिराया उस पर, मगर फिर याद आया अल्लाह देख रहा है तो छोड़ दिया। कहा अंदर आ जा, मैंने जिसे ना अपना बेटा बना के पाला है, वो जिसे हम पालते हैं बेटा बना के, उसने आज मेरा गलत तरीके से हाथ पकड़ लिया था। मैं समझ गई कि जरूर मेरे आदमी ने किसी की इज्जत पे हाथ डाला है, जो आज मेरे घर में मेरी इज्जत पे हाथ डाला है। वो रो के, मुल्ला रूम कहते हैं, वो आदमी रोया और रो के बोला मालिक मेरी बेटियों की, मेरी बहनों की हिफाजत कर ले। मैं कहता हूं मेरे दोस्तों तौबा कर लो, एक आंसू बहाओ उसके सामने। आंसू आपका 1 रुपए का भी नहीं बिकेगा, बेचिए देखना, टीन का पीपा बिक जाएगा, मगर आंसू नहीं बिकेगा। अल्लाह फरमाता है मैं बहुत महंगा खरीदता हूं, एक आंसू में जन्नत दे देता हूं, एक आंसू में। आंसुओं का बेहतरीन कदरदान अल्लाह है, बख्शने वाला है। आपको इसी वजह से पैदा किया है कि आप उसकी इबादत करें, उसके सामने रोएं। और आज बता रहा हूं, पूरी जिंदगी 2 लफ्जों में बयान करके जा रहा हूं। हजरत इमाम हसन बसरी से किसी ने पूछा दीन समझा दें 2 लफ्जों में, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के सामने रोने का नाम दीन है, बंदों के सामने मुस्कुराने का नाम दीन है। उम्मीद की आपसे मैंने, बदलेंगे अपने। बताओ हुजूर के नाम पे कितने लोग गर्दन कड़ा सकते हैं? दोनों हाथ रख के बताएं। एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं, नीचे हाथ कर ले। बात ना करना आपस में, बात जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है। कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। वो लोग जो दाढ़ी रखाएं वो खड़े हो जाएं। नहीं, सिर्फ वो लोग जिनके दाढ़ी पूरी नहीं हो, बाहर निकल के आ जाओ, दोनों बाहर निकल के आ जाओ। आप भी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आप एक दूसरे को मत देखो। जब मैं मरूंगा तो कोई मुझे नहीं देखेगा, कोई कब्र पे नहीं लौटता। जो आप देखते हो किसी को, जिसके दाढ़ी कटी भी हो या मुंडी भी हो, बाहर आ जाए। जो मदरसे का बच्चा हो वो न खड़ा हो, नहीं तो इनके तो निसाब में। आप आ जाओ, बैठो। आपकी दाढ़ी पूरी है? अच्छा पूरी नहीं है तो आ जाओ, कटी भी है तो आओ, बाहर निकल के आओ। देखो एक दूसरे की तरफ ना देखो, सब इधर देखो। कब्र के अंदर ये 3 लड़के आ गए, इधर आ जाओ। शुक्रिया भाई, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको बदला देगा। इधर देखो, कब्र में सब मिट्टी डाल के आएंगे नहीं? तो जिन्हें कब्र के बाहर रहना है उसे दिल में मत रखो, ये दाढ़ी उसकी सुन्नत है जो कब्र में तशरीफ लेकर के आएंगे। कोई 5वां आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में? आओ। अगर किसी के साथ कोई दफन होता हो तो दुनिया के लिए मत रखाओ दाढ़ी। जिस दुनिया वालों के लिए हुजूर की सुन्नत को मुड़ा रहे हो, ये सब तुम्हें दफन करके आएंगे, पलट के भी नहीं देखेंगे। कब्र में वही सरकार आएंगे जिनकी ये सुन्नत है दाढ़ी। और कोई लड़का इस वजह से दाढ़ी न रखा रहा हो कि शादी नहीं होगी। अच्छी लड़की, खूबसूरत लड़की चाहिए, नेक लड़की चाहिए। और अगर अपनी अच्छी जिंदगी गुजारना चाहते हो तो शादी से पहले दाढ़ी रखाओ, क्योंकि किसी भी दाढ़ी वाले को कोई भी बेहुदा, बेशरम, बेगैरत लड़की पसंद नहीं करेगी। दाढ़ी वाले को सिर्फ दीनदार लड़की ही पसंद करती है। ये 6 हो गए, कोई 2-3 लोग और हैं आशिक रसूल? मेरी बख्शिश के लिए तो एक ही लड़का काफी हो जाता, मगर दाढ़ी मुड़ाने वाले और कटाने वाला अगर कोई हो तो आ जाए। पूरी सुन्नत रखाने वाला है कोई आशिक रसूल अपने नबी की सुन्नत के लिए? आ जाओ। दाढ़ी छोटी है ये, पूरी नहीं, आ जाओ पूरी कर लेना माशाअल्लाह। देखो दाढ़ी 1 मुश्त होनी चाहिए। कितनी भाई फारूक भाई? 1 मुश्त। 1 मुश्त या 4 अंगुश्त, और वो नपेगी यहां से, यहां से नीचे नजर आनी चाहिए, ठीक है? उससे कम नहीं, ये वाजिब है, इससे कम रखना हराम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 2 और हो जाएं तो इमाम हुसैन की 10वीं हो जाएगी। 2 जिनकी छोटी दाढ़ी हो आ जाए, मौका अच्छा है, अल्लाह आप पर फजल फरमाएगा। मेरे दोस्त आ जाएं, देर न करें, मेहरबानी करें। है कोई आशिक रसूल?
दो आशिक रसूल और खड़े हो जाएं, दीवाने कोई है, एक और आ जाए तो फिर हमारा तो पूरी माशाल्लाह। मैंने तो 2 मांगे थे, 3 आ गए, सुभान अल्लाह। 11वीं हो गई गौस पाक की, है ना, 12वीं हो गई, सुभान अल्लाह। तो वो 12वीं भी सुन्नी करते हैं। मगर नौजवानों एक बात याद रखना, देखो मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूं, मगर चूंकि ये हुजूर की सुन्नत है इस वजह से ये तुम्हें वादा कर रहा हूं, अगर आप अपनी दाढ़ी पे कायम रहे तो मदीने से मदद देखा करोगे, मदीने से मदद होगी तुम्हारी हमेशा। याद रखना, मोहब्बत हुजूर से करो। आज तक हर किसी का आशिक मजनू होते देखा, जिसे लैला नहीं मिली वो मजनू हो गया, है ना। और कभी कभी लैला मिलके भी मजनू बना देती है। एक आदमी पागल खाने में गया ना, तो एक आदमी कह रहा था लैला लैला लैला, क्या हुआ कि लैला नहीं मिली। आगे बढ़ा तो एक आदमी फिर कह रहा था लैला लैला, ये भी सेम कैसे, का नहीं डिफरेंट है, तजाद है। उसे नहीं मिली थी तो वो मजनू हो गया, पागल हो गया। इसे मिल गई तो लैला ने इसे पागल कर दिया। तो लैला का हिसाब ये मिले तो पागल, न मिले तो पागल। ऐसे की मोहब्बत में क्यों लग रहे हो, मिले तो पागल न मिले तो पागल। मोहब्बत इसे करो, मिल जाए तो बिलाल हबशी, न मिले तो फिर वैसे करनी। ये 13 हो गए। कोई और आशिक रसूल है? हुजूर से मोहब्बत करो, उठते बैठते सरकार पर दुरूद पढ़ो, उठते बैठ जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। मैं तो कोई और नौजवान देख रहा हूं, कोई जलालपुर में किसी को जलाल आए, हुजूर के नाम पर खड़ा हो और कहे भाई मैं हुजूर के लिए खड़ा हो रहा हूं। कोई चौथा आशिक रसूल हो तो खड़ा हो जाए, है कहीं। चले 13 लोग खड़े हो गए। मुझे नौजवानों से उम्मीद भी थी, 14 हो गए, सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, कुछ हमारे बुजुर्ग भी हैं जिनकी दाढ़ियां सफेद हो गई हैं, मगर वो अभी मुंडवा रहे हैं। जवानी की तलाश है, वल्लाही अब कयामत आएगी, अब मौत आएगी, जवानी नहीं आएगी। आला हज़रत फरमाते हैं बैल के सींग काट दो तो वो बछड़ा नहीं बनता, रहता तो बैल का बैल ही है। कोई और आशिक रसूल है जो सुन्नत रसूल के लिए खड़ा हो? मैं कहता हूं यार, फिलिस्तीन की कोई मदद नहीं कर सकते तो अपनी मदद कर लो। चलो आओ, चेहरा हुजूर की सुन्नत के मुताबिक कर लें। एक सुन्नत पर 100 शहीदों का सवाब है। कितने शहीदों का? और कोई आशिक रसूल है? हालांकि मैं आपको सही बताऊं, मैं 10 तकरीर करता हूं तो इतनी मेहनत नहीं लगती इतनी आज एक तकरीर करने में मेहनत लगी, क्योंकि हमारी तरफ का माहौल थोड़ा सा अलग है। यहां मजाकिया लोग हैं ना, यहां पे मजाक करने वाले, लतीफे कहने वाले मौलवी, ये मजाक करने वाले आया करें तो इनसे कहो मौलाना कोई ऐसी आयत पढ़ के सुनाओ कुरान की जिससे हंसी आ जाए। कभी आपने कुरान सुनते पढ़ते पढ़ते किसी को हंसते देखा है? मैंने रोते तो बहुत देखा है, लोग हंसते देखा है। अब मौलवी भी जब हंसाने वाले काम करे तो रोएगा कौन? आलिम का क्या मेयार है? कुरान ने कौन सी डिग्री बयान की है? कुरान कहता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, तुम में जो डरते हैं वही आलिम है, और इल्म वाले ही डरते हैं, और जो डरता नहीं वो पढ़ा लिखा तो हो सकता है मगर आलिम नहीं है। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। समझ आ रही नहीं आ रही? समझ आ रही नहीं आ रही? हाँ, तवज्जो करो जरा। नहीं और भाई हमने तो बड़े, अल्लाह का शुक्र है कि मैं तो अल्लाह के अलावा किसी डरता ही नहीं, और यही दलील है कि मैं अल्लाह से डरता हूं। डरता वरता किसी से नहीं हूं मैं। उसकी वजह यह मैं ज्यादा लंबी जिंदगी जीने नहीं आया। अगर मुझे कोई दीन की वजह से मार दे तो मैं शहीद हो जाऊंगा। अल्लाह करे तो मैं दीन की वजह से शहीद हो जाऊं। आमीन कहो। मेरे बुजुर्गों ने ऐसी दुआएं मांगी हैं।